नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे उत्तराखंड की, जहां पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार पहुंचे हैं। भल्ला स्टेडियम में कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कुछ देर बाद धामी कांवड़ियों का स्वागत करेंगे। सीएम धामी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी स्टेडियम में जैसे ही पहुंचे, थोड़ी ही देर में जो कांवड़ियां हैं उनके स्वागत करेंगे पुष्कर सिंह धामी के दौरे को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम हैं। तो तस्वीर आपको दिखा रही हैं जहां वो पहुंच गए हैं और थोड़ी ही देर में वो स्वागत भी करेंगे। तो तस्वीर देखिए, आप दिखा रहे हैं जहां सुरक्षा के भी जबरदस्त इंतजाम है, चाक चौबंद इंतजाम है। पुष्कर सिंह धामी के दौरे को देखते हुए यहां लोगों ने उनका स्वागत किया है और जितने भी कांवड़ यात्री हैं उनके स्वागत के लिए इस स्टेडियम में यहां पर पहुंचे हैं पुष्कर सिंह धामी। संजय पुंडेर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय, पुष्कर सिंह धामी जो है वो स्टेडियम पहुंच गए हैं। हालांकि जितने भी कांवड़ यात्री हैं जो देहरादून में आ रहे हैं उनके लिए स्वागत भी पुष्कर सिंह धामी यहां पर सारे इंतजाम कर रखे हैं। क्या जानकारी मिल रही है, क्या खास होने वाला है? और ऐसा कहा जा सकता है कि पहली बार हो रहा है जब कांवड़ यात्रियों के स्वागत के लिए खुद मुख्यमंत्री मौजूद है यहाँ पर। देखिए अंशिका, आपको बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज हरिद्वार पहुंचे हैं और लगातार हो रही बारिश के बावजूद भी मुख्यमंत्री हरिद्वार पहुंच चुके हैं। कहा जा सकता है कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा की शुरुआत हुई है, तो आज मुख्यमंत्री कांवड़ियों का स्वागत करने के लिए पहुंचे हैं और फूल मालाओं से उनका स्वागत किया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर भी यहाँ कड़े इंतजाम किए हैं और बारिश के बावजूद भी जिस तरह मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, यहाँ पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से भल्ला स्टेडियम पहुंचे, उसके बाद कार के द्वारा यहाँ ओम घाट पर पहुंचे और यहाँ पर एक स्वागत शिविर लगाया गया है। यहाँ पर भारी संख्या में कांवड़ ये लगातार हरिद्वार पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में अब धीरे धीरे जो कांवड़ का दबाव है वो भी लगातार हरिद्वार में बढ़ता हुआ दिखाई जा रहा है। हालांकि इस बार विशेष तौर पर कांवड़ का स्वागत किया जा रहा है और 1 से 2 दिन बाद जिस तरह कांवड़ पीक पर होगी तो पुष्प वर्षा द्वारा भी यहाँ कांवड़ियों का स्वागत किया जाएगा। कहा जा सकता है कि करीब 2 साल के बाद कांवड़िए इस भारी संख्या में हरिद्वार पहुंच रहे हैं और पंचक के चलते जिस तरह कांवड़ियों की गति धीमी हो गई थी, लेकिन अब पंचक हट गए हैं, तो उसके बाद से ही लगातार जो कांवड़िए हैं वो भारी तादाद में हरिद्वार पहुंच रहे हैं। कहा जा सकता है कि 14 तारीख से अब तक करीब 30 लाख से ज्यादा कांवड़िए हरिद्वार पहुंचे हैं, जिनके स्वागत करने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंचे हैं। अंशिका, लेकिन सबसे खास बात यह है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था संजय, कि पुष्कर सिंह धामी ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं उत्तराखंड में जो यहां पर कांवड़ियों के स्वागत में मौजूद हैं। इससे कहीं ना कहीं हौसला अफजाई करने की कोशिश है तमाम जितने भी कांवड़ियां हैं उनकी, कि वो जो कर रहे हैं वो बेहद ही सराहनीय है और जो माहौल है उत्तराखंड का उसको उस तरीके से बनाए रखे, एक संदेश भी देने की कोशिश है। देखिए अंशिका, विशेष तौर पर कांवड़ यात्रा को दिव्य और भव्य बनाने के लिए लगातार ही उत्तराखंड सरकार प्रयासरत है और यही वजह है कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार कांवड़ यात्रा के निरीक्षण कर रहे हैं, तमाम जो तैयारियां हैं उनका जायजा ले रहे हैं और पहले मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी है जो खुद पहुंचे हैं और यहाँ पर फूल मालाओं से जो कांवड़िए हैं उनका स्वागत किया जा रहा है। इससे एक अच्छा संदेश जा रहा है और जिस तरह यहाँ पर पहुंच रहे कांवड़ियों ने भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सराहना की है और कहा है कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड सरकार कार्य कर रही है वो काफी सराहनीय है। तो कहा जा सकता है कि कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तराखंड सरकार यहाँ पर तैयार पूरी तरह दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ संजय, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो बात देहरादून की ही करेंगे, जहां सीएम धामी ने औचक निरीक्षण के दौरान आरटीओ को सस्पेंड कर दिया है, जिसके बाद जांच की गई तो पाया गया कि आरटीओ ड्यूटी के कारण बाहर गए हुए थे, जिसके बाद सरकार ने सुधार करते हुए आरटीओ को बहाल कर दिया है। साथ ही आरटीओ ने चार्ज लेते ही सख्त रुख अपनाते हुए कर्मचारियों को आदेश दिए कि अब कोई भी कर्मचारी अधिकारी को बिना बताए छुट्टी नहीं ले सकेगा।
साथ ही किसी भी सरकारी काम से जाने से पहले अनुमति लेनी होगी। कांवड़ यात्रा जारी है और बरसात भी हो रही है, ऐसे में यात्रियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। ये कांवड़ में इस समय आप जानते हैं वर्षा का काल शुरू हो गया है और मार्गों में स्थितियां मार्गों की थोड़ा सा पहले जैसी अच्छी नहीं रही है, तो विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऋषिकेश में हमारी दोनों चेक पोस्ट इस समय विशेष तौर से कांवड़ के दृष्टिगत ही कार्य थे। अन्य जो पूर्व के वर्षों में इस समय ये चेक पोस्ट कुछ उनका जो संचालन है बंद कर दिया जाता था, लेकिन कांवड़ को देखते हुए अभी ये कार्यशील हैं और कल संभवतः मैं ऋषिकेश जाऊंगा, अपने आरटीओ एनफोर्समेंट है उनको भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में कुछ विशेष प्रकार के माल वाहनों में यात्रियों का आना एक विशेष समस्या रहती है, उसके ऊपर हमें देखना। तो देहरादून में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने नेता प्रतिपक्ष का स्वागत किया। इस मुलाकात के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य का हाल चाल भी जाना। तो वहीं भुवन चंद्र ने प्रदेश से संबंधित विभिन्न विषयों पर यशपाल आर्य से बातचीत की। साथ ही दोनों ही नेताओं ने अपने पुराने अनुभव साझा किए। प्रदेश के विकास से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा अध्यक्ष के बीच बातचीत हुई। तो ये तस्वीर देखिए, शिष्टाचार भेंट की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां मौजूदा समय में प्रदेश के विकास को लेकर और कुछ मुद्दों को लेकर बातचीत हुई और भव्य स्वागत भी किया गया उनका। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शिष्टाचार भेंट की। पूर्व सीएम बीसी खंडूरी से ये मुलाकात बेहद ही अहम रही और इस मुलाकात में कई चीजों को लेकर बातचीत हुई, गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया। तो तस्वीरों में आप देखेंगे कि स्वागत किया गया है गुलदस्ता देकर बाकायदा, और इस मुलाकात को बहुत ही खास माना जा रहा है। हालांकि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने ये शिष्टाचार भेंट की है। बीसी खंडूरी से स्वास्थ्य का हाल भी जाना, पूर्व मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य का हाल जाना। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने शिष्टाचार भेंट की है। ये पूर्व सीएम बीसी खंडूरी से मुलाकात जो हुई है, इसे खास माना जा रहा है। हितेश त्यागी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, यशपाल आर्य ने शिष्टाचार भेंट की है पूर्व मुख्यमंत्री से, ऐसे में उनके स्वास्थ्य का हाल भी जाना है, क्या जानकारी मिल रही है? दोनों के बीच किन चीजों को लेकर बात हुई? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने मेजर जनरल भुवन खंडूरी से मुलाकात की है और उनसे उनका स्वास्थ्य जाना है, और कहीं ना कहीं जिस तरह से ये मुलाकात है ये कई चर्चाओं को लेकर अहम भी मानी जा रही है। अहम इसलिए मानी जा रही है क्योंकि जो यशपाल आर्य है वो विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो उन्होंने अपने जो क्षेत्र है अपने विकास के मुद्दों को लेकर भी तमाम उन्होंने उनसे बात की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हितेश। प्रदेश प्रशिक्षण विभाग की ओर से काशीपुर के होटल गौतमी हाइट्स में 3 दिवसीय वर्ग का शुभारंभ किया गया। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और प्रदेश महामंत्री ने दीप प्रज्वलित किया है। बता दें कि प्रशिक्षण शिविर में कुल 14 सत्र होंगे, जिसमें बीजेपी सैद्धांतिक वैचारिक समेत केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियों प्रशिक्षण का हिस्सा होंगे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने कहा कि प्रधानमंत्री के 8 साल के कार्यकाल में हर व्यक्ति को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं धरातल पर उतरी हैं, उससे हर व्यक्ति को लाभान्वित हुआ है। भारतीय जनता पार्टी में प्रशिक्षण एक अनिवार्य व्यवस्था है। इस प्रशिक्षण के कारण हमारा कार्यकर्ता समाज के प्रति और संकल्प के साथ, दृढ़ता के साथ, भावना के साथ जवाबदेही बनता है। हमारा कार्यकर्ता जब प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद समाज के बीच में जाता है तो परिपक्व एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले कार्यकर्ता जैसा रहे, इस प्रकार की अपेक्षा पार्टी हमेशा करती है।
आज यहाँ पर जो प्रशिक्षण हो रहा है, इस प्रशिक्षण में टोटल 14 सत्र होंगे। अभी उद्घाटन सत्र मैंने लिया है, इसके अलावा 3 अन्य सत्र और होने वाले हैं। तो धामी सरकार ने मानस खंड कॉरिडोर जैसी महत्वपूर्ण योजना पर काम शुरू कर दिया है। सब कुछ योजना के मुताबिक तो हो ही रहा है। भविष्य में कुमाऊं के मंदिरों, पर्यटन स्थलों की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मानस खंड योजना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के लिए 3 चरणों में जो प्लानिंग है वो की गई है, जिसमें कि काम भी शुरू हो गया है। जल्द ही योजना पूरी होगी। मानस खंड कॉरिडोर प्रोजेक्ट उत्तराखंड के पर्यटन विकास के लिए मील के पत्थर से कम नहीं है। बता दें कि मानस खंड कॉरिडोर वही प्रोजेक्ट है जिसका वादा चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में किया था। नहीं, उसके लिए हमने 3 चरणों में हमने योजना बनाई है और पहले चरण में हमने काम करना शुरू कर दिया है। प्रत्येक जिले से हमने प्रमुख स्थलों को पहले चरण में लिया है। कहीं पर 5 लिए हैं, कहीं पर 7 लिए हैं, 8 लिए हैं। इस प्रकार से उसकी एक रचना बनाई है। उसी रचना के अनुसार जल्दी पूरा करेंगे, क्योंकि ये हमारा संकल्प पत्र भी है और अपने संकल्प पत्र के आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो वहीं रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल गिर गया। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कुछ मजदूरों को सुरक्षित भी बाहर निकाला जा चुका है, लेकिन निर्माणाधीन पुल है और इसका निर्माण चल रहा था। इतने में तमाम जो मजदूर हैं वहां जो काम कर रहे थे वो पुल के नीचे दब गए हैं, जिनको बाहर निकालने की कोशिश लगातार जारी है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये निर्माणाधीन पुल है जिसके गिरने से मलबे में कई सारे मजदूर दब गए हैं। रुद्रप्रयाग में गिरा है ये निर्माणाधीन पुल। मलबे में कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है, जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है। पुलिस और एसडीआरएफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा लेंगे कि आखिर किस तरीके से ये पुल जो है भयानक तरीके से नीचे गिरा और यहाँ पर कई सारे मजदूर खड़े थे, क्योंकि वो लोग यहाँ काम कर रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो पुल के पास एकदम मौजूद थे, जो दब गए हैं, जिन्हें बाहर निकाला जा रहा है और तमाम जो टीमें हैं रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो रुद्रप्रयाग में निर्माणाधीन पुल गिरा है और इस निर्माणाधीन पुल के गिरने से कई मजदूर जो हैं वो दब गए हैं, जिन्हें बाहर निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तो मलबे में कई मजदूर के दबे होने की आशंका है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, आप देखेंगे जो आम नागरिक है वो यहाँ पर आना जाना करते हैं ज्यादातर और उनकी भीड़ यहाँ पर लग गई है। ट्रैफिक की समस्या भी होने लगी है। इस पुल के गिरने की वजह से बाहर से आए हुए लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि पुल गिर गया है और पुल के गिरने से कई सारे मजदूर जो ऐसे हैं वो दब गए हैं। निर्माणाधीन पुल है ये और इसके गिरने से बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि आवाजाही बाधित हो गई है, कई लोग दब गए हैं और साथ ही अभी काम रुक गया है। जेसीबी की कई सारी मशीनें यहाँ पर लगा दी गई हैं रास्ता खाली करने के लिए। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी यहाँ पर खड़ी हैं। जैसे ही निकाला जा रहा है इन मजदूरों को बाहर, वैसे ही फौरन अस्पताल भेजा जा रहा है। इसके अलावा आम जो लोग वहाँ पर रहते हैं, आम जनता, आम नागरिक, वहाँ की जो निवासी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। गौरव वासुदेव हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी मिल रही है? ये निर्माणाधीन पुल जैसे ही गिरा कई सारे मजदूर इसके नीचे दब गए। कहाँ पर है ये पुल और अभी क्या कुछ हो रहा है? देखिए अंशिका, मैं आपको बता दूं कि रुद्रप्रयाग के पास सिरुपा बागड़ और नरकोटा में एक निर्माणाधीन पुल का जो है वो जो पुल है वो गिर गया है और तकरीबन 8 मजदूर बताए जा रहे हैं जो पुल के नीचे काम कर रहे थे और जो उस पे दब गए थे। मौके पे एसडीआरएफ और जो जिला पुलिस है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी और थोड़ी देर पहले तक की जो अपडेट है कि अभी तक कुछ मजदूरों को निकाल लिया गया था, लेकिन अभी भी जो बाकी मजदूर हैं और उसके अलावा भी कुछ और संभावनाएं हैं, कुछ और लोग भी दबे हो सकते हैं, उसको लेकर अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। राहत बचाव कार्य बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। जी, राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है, लेकिन कितने मजदूर अभी दबे हैं, क्या कोई आंकड़ा निकल कर सामने आया है?
जी देखिए, अभी जो प्राथमिक सूचना हमें मिल रही है कि जब ये पुल गिरा था तब 8 मजदूर बताए जा रहे थे, जिसमें से तकरीबन 4 से 5 मजदूरों को कुछ देर बाद ही निकाल लिया गया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ मजदूर अभी भी दबे रह गए थे, जिसको एसडीआरएफ और जीरा पुलिस जो है रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उन सभी लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। खबर देहरादून से है, जहां मूसलाधार बारिश से चौला चंद्रबनी की सड़कें नदियां में तब्दील हो गई हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई क्षेत्रों में बारिश के कारण घरों में पानी घुस गया है, जिसमें कई लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। तो वहीं भारी बारिश के चलते 3 घंटे तक चंद्रबनी चौला का मुख्य मार्ग बाधित रहा। बता दें कि इलाके के लोगों की ओर से पिछले कई सालों से पुल बनाने की मांग की जा रही है, ताकि बरसात के दिनों में लोगों को दिक्कत का सामना न करना पड़े, लेकिन अभी तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया है। और तस्वीरों में आप देखकर ही अंदाजा लगा लेंगे कि लोग कितने ज्यादा परेशान हैं इस भारी बारिश से। मूसलाधार बारिश का कहर लगातार जारी है और लोग जो है परेशान हो रहे हैं, कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जहां भी देखो, जहां भी नजर दौड़ाओ, वहां सिर्फ पानी ही पानी है और जल जमाव की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई है। और ये पानी सिर्फ नदियों से ही नहीं बल्कि नालों का भी पानी इसमें मिक्स हो गया है, जिसके चलते बहुत ही ज्यादा बीमारी की भी चांसेस है इतनी ज्यादा पानी इकट्ठा होने से। मध्यम बारिश तो देखने को मिलेगी ही, लेकिन 19 को बात करें तो जो उसमें हैवी रेन्स या वेरी हैवी रेन्स है कहीं कहीं पर, उसमें जो हमने डिस्ट्रिक्ट रखे हैं तो उसमें देहरादून, टेरी, पौड़ी और कुमाऊं क्षेत्र में इसी तरह से नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर और पिथौरागढ़ और बागेश्वर को रखा गया है। तो इनमें आज देखेंगे कि ये हैवी से वेरी हैवी रेन्स जो है कहीं कहीं पर इनमें मिलने वाली है। तो थोड़ा लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। गाढ़ गदेरों में, छोटे नालों में पानी बढ़ेगा या इसी तरह छोटी मोटे कहीं जो है लैंडस्लाइड है, ऐसी चीज़ें भी। हितेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हितेश, देखिए भारी बारिश की वजह से बहुत से ऐसे मार्ग हैं जो जाम हो गए हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। अभी कौन से ऐसे मार्ग हैं जो बंद हैं, जहां पर ना जाए लोग तो ज्यादा सही रहेगा, और अभी क्या हालात है? जी बिल्कुल, देखिए देहरादून सहित राज्य के जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वहाँ पर जब मूसलाधार बारिश होती है तो जो उसका असर है वो तराई एरिया में देखने को मिलता है। तो वहीं देहरादून के कई ऐसे क्षेत्र हैं, चाहे वो डोईवाला हो, क्योंकि पिछले साल भी डोईवाला में सड़क ढह गई थी, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर जो चंद्रबनी का जो चोइला इलाका है वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि बहुत ज़्यादा संवेदनशील है। और वहाँ पर कल जिस तरह से बारिश हुई और मूसलाधार बारिश में जो पानी है वो नदियों की तरह वहाँ पर बह रहा था, उसमें जो पानी है वो लोगों के घरों में भर गया था। उसकी वजह से वहाँ के जो लोग हैं उन्हें खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वजह यह है क्योंकि वहाँ पर एक क्षतिग्रस्त पुल है जिसका भी निर्माण कार्य जारी है। अभी वो दोबारा उसका कार्य शुरू होगा क्योंकि लगातार बरसात हो रही है, लगातार उस पर जो PWD के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, लगातार वहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। जी बहुत शुक्रिया हितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो धर्मनगरी हरिद्वार में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदला है। काली घटाओं के साथ बादल झमाझम बरस रहे हैं। वहीं लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए राहत के साथ साथ आफत भी लेकर आई है। बारिश से जगह जगह जल भराव हुआ, ऐसे में राहगीरों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों को कीचड़ और गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। ये तस्वीर देखिए आप, यहाँ सड़कों पर जल जमाव की स्थिति है, राहगीरों को परेशानी हो रही है। और ऐसे में कुछ खराब सड़कों में सबसे ज़्यादा लोग आने जाने में परेशान हो रही हैं। गाड़ियां नहीं चल पा रही हैं, घुटने तक पानी है, लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे हैं, ना यहाँ पर जो लोग घूमने आए हैं वो कहीं निकल पा रहे हैं। संजय पुंडिर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही अनिल भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी रुड़की से जुड़ गए हैं। अनिल, मौसम का मिजाज कैसा है रुड़की में? हालांकि आपको छतरी लेकर देखकर ऐसा लगता है कि बारिश हो रही है लगातार और अभी तक रुकी नहीं है। बिल्कुल अंशिका, बताना चाहूंगा, देखिए कल जैसा कि पूर्वानुमान जो वैज्ञानिक हैं, मौसम वैज्ञानिक हैं, उनके द्वारा कहा गया था कि पर्वतीय जिलों के साथ साथ हरिद्वार में भी भारी बारिश की 3 दिन की ये जो सूचना दी गई थी ये सही सटीक साबित हुई है, क्योंकि कल रात से ही, कल अगर रात की बात करें, कल रात बड़ी मूसलाधार बारिश हुई है, लगातार बारिश हो रही है। खासकर अगर रुड़की और हरिद्वार की बात करें तो
बहुत तेज बारिश हो रही है और लगातार जनजीवन अस्त व्यस्त है। हालांकि बात करें कांवड़ यात्रा की, तो कांवड़ यात्रा जो करने वाले कांवड़िए हैं उनको काफी राहत की सांस मिली है, क्योंकि गर्मी में इतनी लंबी दूरी तय करना एक तो बड़ा कहीं पर मुश्किल हो लोगों जाता के है। लिए राहत है तो कहीं पर आफत है, अन्य लिए कहा जा सकता है। संजय भी हमारे साथ जुड़े। संजय, हरिद्वार से जुड़ी तमाम जगहों पर लगातार बारिश हो रही है और जैसा कि अभी अनिल ने भी बताया कि हालांकि कांवड़ यात्रियों के लिए राहत भरी बात है क्योंकि उनके लिए गर्मी से निजात मिली है, लेकिन देहरादून में अगर हम देखें या हरिद्वार के आसपास की जगहों पर हम देखें तो बारिश की वजह से तमाम व्यवस्थाएं जो है वो अभी अस्त नस्त हो गई हैं। देखिए अंशिका, लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन रही है। जहां एक और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली है और जिस तरह कांवड़ यात्रा भी अब चरम पर है, ऐसे में शिव भक्तों के लिए तो कहीं ना कहीं मौसम खुशनुमा हो गया है, तो वहीं स्थानीय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि जब पहाड़ों में लगातार बारिश होती है, उसके साथ साथ मैदानी जिलों में भी बारिश होती है, तो जो ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहां पर सड़कों पर जलभराव होता है। हालांकि सिडकुल स्थित जो फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारी है वो काफी परेशानी का सामना कर रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर पूरी तरह तालाब में तब्दील हो गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, जिस तरह से जो विकास कार्य होते हैं उनके भी कहीं ना कहीं दावों की यहाँ पोल खुलती नजर आ रही है, क्योंकि हमने देखा है कि तमाम बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं संजय, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। अरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। हरिद्वार के लक्सर में पंचायत चुनाव के लिए आरक्षण की आखिरी सूची जारी हो चुकी है। सूची जारी होने के साथ ही दिग्गज चुनाव की तैयारियों में तेजी से जुट गए हैं, जबकि कई दिग्गज चुनाव लड़ने से पहले ही मैदान से बाहर हो गए हैं। पंचायतों का कार्यकाल मार्च 2021 में खत्म हो गया था, तभी से लोग पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी में लगे थे। उधर जिला प्रशासन ने चुनाव कराने की पूरी तैयारी कर ली है। एक तरफ जहां एससी सीट को लेकर प्रत्याशी तैयारी में थे, तो वहीं दूसरी तरफ ओबीसी आने से दावेदारों के सपने टूट गए हैं। हम सभी को पता है, अभी निर्वाचन आयोग ने लिस्ट लगा दी इसमें चुनाव लड़ने के लिए। मैं खुद चुनाव लड़ने जा रहा हूँ क्षेत्र पंचायत सदस्य का, और इसमें मुझे जाति प्रमाण पत्र और उसका मूल निवास की आवश्यकता है, इसलिए मैं बनवाने के लिए यहाँ पर। तो वहीं विकासनगर में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। क्षेत्र के नदी और नाले उफान पर हैं, निचली बस्तियों में जल भराव हो गया है। बता दें कि नदी नाले के किनारे रहने वाले लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। ऐसे में मौसम विभाग ने पौड़ी समेत 9 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है, साथ ही लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। और फिलहाल उत्तराखंड के बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।